राजस्थान के उदयपुर में 28 जून 2022 को हुई दर्जी कन्हैया लाल तेली की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर दिया था। इस दिल दहलाने वाली घटना पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद छाया हुआ है। यह फिल्म 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह रोक जमीयत उलेमाए हिंद और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका के बाद लगाई गई, जिन्होंने फिल्म को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया है। कन्हैया लाल तेली उदयपुर के एक साधारण दर्जी थे, जिनकी ज़िंदगी उस समय ख़त्म हो गई जब दो व्यक्ति मोहम्मद रियाज अट्टारी और मोहम्मद घोष ने उनकी दुकान में घुसकर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें हत्यारों ने कथित तौर पर दावा किया कि ये हत्या कन्हैया लाल द्वारा बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में की गई। इस घटना ने न केवल उदयपुर बल्कि पूरे देश में आक्रोश और दुख की लहर दौड़ा दी। कन्हैया लाल के परिवार, विशेष रूप से उनकी पत्नी जशोदा और बेटे यश तेली ने इस घटना के बाद न्याय की मांग की है। यश ने तो अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं किया और नंगे पांव रहकर अपने दुख और इंसाफ की प्रतीक्षा को जाहिर किया। कन्हैया लाल की मृत्यु एक सामान्य परिवार की त्रासदी बन गई और उनकी स्मृति में बनी यह फिल्म उनके दर्द को दुनिया के सामने लाने का प्रयास थी। उदयपुर फाइल्स का निर्देशन भारत श्रीनाथे ने किया है और इसका निर्माण अमित जानी ने किया है। फिल्म में अभिनेता विजय राज ने कन्हैया लाल की भूमिका निभाई है, जबकि रजनीश दुग्गल, प्रीति जांगियानी, कमलेश सावंत और मुश्ताक खान जैसे कलाकार अन्य प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 2022 के कन्हैया लाल हत्याकांड को दर्शाती है और इसके ट्रेलर ने रिलीज़ से पहले ही विवाद खड़ा कर दिया था। ट्रेलर में नुपुर शर्मा के विवादास्पद बयान का जिक्र होने के कारण इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला माना गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC ने फिल्म में 150 कट लगाए थे, यह दावा करते हुए कि आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया गया है। फिर भी जमीयत उलेमाए हिंद और अन्य संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म एक विशेष समुदाय को नकारात्मक रूप से चित्रित करती है और इसे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई 2025 को फिल्म की रिलीज़ पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार से पुनर्निरीक्षण याचिका दायर करने के लिए 2 दिन का समय दिया था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस याचिका पर 1 सप्ताह के भीतर फैसला ले। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से जमीयत उलेमाए हिंद के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि फिल्म हिंसा और नफरत को बढ़ावा देती है और एक समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाती है। उन्होंने ट्रेलर के कुछ दृश्यों का हवाला दिया, जिसमें एक समुदाय को नकारात्मक रूप से दिखाया गया है, जिससे सांप्रदायिक कटुता फैलने की आशंका है। दूसरी ओर फिल्म निर्माता ने दावा किया कि यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है और किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाती। कन्हैया लाल के बेटे यश ने भी कहा, यह फिल्म उनके पिता की हत्या की सच्चाई को दर्शाती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जस्टिस सुभांशु धूलिया और जस्टिस जयमल बागची की पीठ ने कहा कि यह मामला हाई कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र में है और याचिकाकर्ताओं को पहले हाई कोर्ट में ही उपाय तलाशने चाहिए। हालांकि फिल्म निर्माताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि यह फिल्म मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है, जिससे फिल्म की रिलीज़ की उम्मीद फिर जगी है। फिल्म की रिलीज़ का रास्ता अब केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर करता है। यदि केंद्र सरकार CBFC के सर्टिफिकेट को बरकरार रखती है और याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज करती है, तो फिल्म को रिलीज़ की अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में निर्माताओं की याचिका होने पर सुनवाई भी महत्वपूर्ण होगी। यदि कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है तो फिल्म जल्द रिलीज हो सकती है। कन्हैया लाल हत्या एक ऐसी त्रासदी थी जिसने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को गहरे दुख में डुबो दिया। उनकी पत्नी जशोदा साहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भावुक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने फिल्म को सच्चाई का दर्पण बताया। प्रधानमंत्री को लिखा उनका पत्र दर्शाता है कि यह फिल्म उनके लिए न्याय की एक उम्मीद थी। यह दुखद है कि एक साधारण इंसान की कहानी जो क्रूरता का शिकार बना, अब विवादों में उलझ गई है। हम कन्हैया लाल के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्याय और सत्य की जीत होगी।